आज ही इस वक्त परेड ग्राउंड में हम मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जलसा कल है, आप आज ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्या करना है आज? देखिए, आज चांद रात है जलसे की। जो हमारा एक रूटीन है कि जिस दिन जलसा होता है उससे एक दिन पहले अवाम आती है और अपने लीडरान का, और लीडर भी आते हैं अपने वर्करों का जोश बुलंद करने के लिए। हकीकत में ये लोग अपना पैसा लगा के यहाँ पर आए हुए हैं, अपना तन मन धन लगा के। बिरयानी शरियानी हम लोग अब देखें ना, मुड़ के देखें, यहाँ पर जितने लोग हैं वो खुद अपनी सेल्फ सर्विसेज के ऊपर आए हुए हैं। किसी ने 1 रुपया कहीं से नहीं लिया हुआ। हम लोग भी जो आए हुए हैं यहाँ पर अपना पैसा खर्च करके आए हुए हैं। हम कोई जो बिरयानी के पीछे आते हैं ना, वो कोल्लू के बैलों की तरह वही नारे लगाते हैं, उन्हीं के नारे लगाते हैं। जैसे कि कल लाहौर के अंदर एक कैंडिडेट ने 30-30 हज़ार रुपये वहाँ पर लोगों की फैमिलियों को दिए, और लेने वालों को भी शर्म नहीं आई कि आज हम 30 हज़ार रुपये लेके इनको वोट देंगे तो ये 30 हज़ार रुपये हमसे 3 लाख की सूरत में वसूल करेंगे। इसी तरह मुल्तान के अंदर भी मुझे पक्की रिपोर्ट है, वो सलमान नईम एक कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा हुआ है, वो नॉन टैक्स पेयर है, वो टैक्स चोरी भी करता है, वो सारी चीज़ें करता है। उसने भी लोगों को 50-50 हज़ार रुपये पर फैमिली दिया। यार, जब आप 50 हज़ार रुपये का एक वोट खरीदेंगे, ये आप समा पे भी देख सकते हैं, दुनिया न्यूज़ पे भी देख सकते हैं। जो एंटी पीटीआई हैं, मैं सिर्फ ARY की बात नहीं कर रहा, जो एंटी पीटीआई हैं वो यूनियन काउंसिल के अंदर खड़े होकर बाकायदा चेक तकसीम किए जा रहे हैं। वो बाकायदा फुटेजेस आई हैं, महमूदुर रशीद ने वो क्लेम किए हैं, जैन कुरैशी ने वो क्लेम किए हैं। हम जो बात करेंगे एविडेंस के साथ करेंगे, क्योंकि हमारा लीडर इमरान खान है। उसने कभी, आप कब से PTI के साथ हैं? मैं 1996 से PTI के साथ हूँ। क्या खास बात है PTI में? आई वाज इन फर्स्ट ईयर इन मुल्तान, आई एम द फर्स्ट स्टूडेंट लीडर इन PTI। बाकी पार्टीज़ में और PTI में और इमरान खान साहब और दीगर लीडर्स में क्या फ़र्क है? देखें, बात यह है, मैं वही बताने लगा था कि जो हमारा लीडर है वो कौम के साथ सच बोलता है। हमेशा उसने कौम के साथ सच बोला है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ऐसे करूँगा। अगर कोई उसको नज़र आता है, मुश्किल फ़ैसला नज़र आता था, वो कहता था हम वापस आ रहे हैं। तो लोग कहते थे यू टर्न। भाई, यू टर्न लिए जाते हैं जब आप मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं, आगे आपको रास्ता बंद नज़र आता है तो यू टर्न लेके किसी और रास्ते को पकड़ना पड़ता है। इनकी तरह नहीं कि 80-80 रुपये, 100-100 रुपये, 100-100 रुपये पेट्रोल उन्होंने ऊपर कर दिया और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये मुश्किल फैसले हैं। इस वक्त एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून सपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई आप? मैं जी यहीं इस्लामाबाद से। जलसा कल है, आप आज ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्या वजह? देखिए, इसकी वजह यह है कि तैयारियां तो जलसे की हमेशा से पहले से होती हैं। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे इंतज़ामात देखने के लिए आए हैं और लोग पूरे पुरजोश हैं और दे आर विद खान। और वो कहते हैं कि आप हमें कहीं ना कहीं हम तो आएंगे, क्योंकि खान साहब एक ऐसे ईमानदार, ऑनेस्ट और करिश्मेटिक उनकी पर्सनैलिटी है कि लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खींचे। हुकूमत वाले कहते हैं जलसों वलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करें, धरने दें, जलसे करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम टाइम पूरा करेंगे अपना। नहीं, मेरी बात सुने, खान साहब ने जो एक हजूम को कौम बना दी है ना, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन्होंने एक हजूम को कौम बना दिया, छोटे बच्चे से लेकर बड़े हर उम्र का किसी भी। मैं कह रहा हूँ, हुकूमत वाले कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत तो अपना बयानिया देगी ना, वो तो उनकी बात है, वो तो ऐसा बोलेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि बच्चे या बूढ़ा जवान, हर बंदा पढ़ा लिखा अनपढ़, हर बंदा पॉलिटिकली अब थिंक करता है, सोचता है इस मुल्क के लिए। और वो इतने अवेयरनेस खान साहब ने क्रिएट कर दी है कि उसको अब चेंज नहीं किया जा सकता।